झारखंड में चुनावी सरगर्मी खत्म हो चुकी है और सरकार एक बार फिर से हेमंत सोरेन की बनी। चुनावी सरगर्मी तो खत्म हुई, लेकिन उसके बाद गोड्डा विधानसभा में एक सरगर्मी हुई कि संजय यादव की जीत के पीछे उनके साहबजादे, उनके सुपुत्र रजनीश यादव का बड़ा हाथ है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार अलग अलग क्षेत्र में रजनीश यादव को घूमते देखा गया और इन्होंने जो फील्डिंग सेट की, इन्होंने जिस तरीके से माहौल को बनाया अपने पिता के पक्ष में, उसका नतीजा भी वैसा ही निकला और गोड्डा विधानसभा से 20,000 से ज़्यादा वोटों से संजय यादव लीड कर गए। कभी एक जगह हुआ करता था पथरगामा, जहां पर हमेशा आप पिछड़े हुआ करते थे, हमेशा पीछे रहा करते थे, लेकिन कहते हैं कि पथरगामा में रजनीश यादव ने इस तरीके से अपनी छाप छोड़ी, युवाओं को अपने साथ लिया, बुजुर्गों को अपने साथ लिया, महिलाओं को अपने साथ लिया और पथरगामा में बराबर की टक्कर। रजनीश जी, वेलकम है। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपके पिता विधायक बने, उसके बाद झारखंड सरकार में श्रम नियोजन मंत्री बने, इसके लिए आपको ढेरों मुबारकबाद। लेकिन आपकी चर्चा हो रही है, आपके विधानसभा क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, अलग अलग जगह में भी लोग आपकी बातें करते नजर आ रहे हैं कि रजनीश यादव का संजय यादव की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको धन्यवाद कहेंगे। देखिए, इस जीत में मेरा कोई वैसा भूमिका, अब लोग मानते हो, लेकिन भूमिका मेरे विधानसभा के एक एक मतदाता का है, एक एक कैडर का है, एक एक गठबंधन के लोगों का, एक एक पार्टी के लोगों का। सभी ने जी जान लगा के मेहनत किया, जिसका परिणाम मिला। अकेला मेरे ऊपर सारा परिणाम तो नहीं दिया जा सकता। हाँ, मेहनत किए, सब मिल के किए, एक परिवार की तरह सभी कोई मेहनत किया, जिसका परिणाम आज मिला कि 20,000 22,000 वोटों से जीत हुई। जीत की मार्जिन तो थोड़ा ज़्यादा रहता, लेकिन हुआ क्या कि हमारा लड़ाई यहाँ पे भाजपा या अमित मंडल से नहीं, सीधा मोदी जी से था। क्योंकि आप देखिए, हमारे घर के पीछे मोदी जी आके गए थे, बड़ा बड़ा भाषण दे के गए थे, तो थोड़ा सा उनके आने के बाद प्रभाव पड़ा। लेकिन चलिए, जीत होता है। 20-22 हज़ार वोटों से जीत हुई। काफ़ी पथरगामा की बात हम करेंगे। पथरगामा में आप हमेशा पीछे रहे संजय यादव, कमजोर कड़ी मानी जाती थी संजय यादव की वहाँ पर, और लगातार आपको उस क्षेत्र में देखा गया। वहाँ के युवा जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हुआ करते थे, उनके वर्कर हुआ करते थे, उनके कैडर हुआ करते थे, उनको अपनी तरफ खींचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी जी जान लगानी पड़ी आपको, लगातार आप उस क्षेत्र में देखे जाते थे? देखिए, पथरगामा हमेशा से तो माना जाता था भाजपा का गढ़ था। तो जब हम 3 साल पहले गोड्डा, मतलब जहाँ बाहर पढ़ाई लिखाई करते थे, हम बाहर विदेश से जब गोड्डा आए थे, तो हम जब बसंतराय जाते थे, तो बसंतराय के सारे लोग या जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो, जितने भी हों, वो लोग हमेशा यही कहते थे कि आप बसंतराय छोड़ दीजिए, बसंतराय छोड़ दीजिए, आप पथरगामा में मेहनत करिए। तो हमें भी लगता था कि सही बात है, चूँकि हमारे पिताजी ने जो आखिरी काम बसंतराय में किया था, मेरे ख्याल से उसके बाद से बसंतराय में कोई कुछ खास काम वैसा हुआ नहीं। आप लोग भी वहाँ तो जाते आते रहते हैं, आप लोग को भी दिखता ही होगा। तो बसंतराय के लोग तो हमेशा से ही पिताजी को प्यार मोहब्बत देते ही आए हैं। कभी पिताजी एक समय में 3,000 4,000 से लीड करते थे, और इस बार का तो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से आज तक के इतिहास में कोई विधानसभा या लोकसभा दोनों का ही रिजल्ट देख लीजिएगा तो 20,000 का लीड कोई भी प्रत्याशी यहाँ से नहीं ले पाए थे, इकलौता एक प्रखंड से। तो हम लोग भी शुरू दिन से, मेरा भी फोकस पथरगामा ही था। जब हम पूरा समय पथरगामा में बिताने लगे, तो बसंतराय के कुछ हमारे अपने लोगों का शिकायत रहा कि आप यहाँ नहीं आते हैं। तो हम कहे थे कि आप बसंतराय से लीड क्या दीजिएगा नहीं दीजिएगा, मेरे को लेना देना नहीं है उससे, लेकिन आपको पथरगामा से भी हम एक ही वोट से लीड देंगे, लेकिन देंगे। परिणाम स्वरूप यही मिला कि देखिए, लगभग 3,000 वोटों का लीड उस प्रखंड से हम लोग लिए, और जीत में पथरगामा के लोगों ने जिस तरह से साथ दिया मेरा, आप समझिए कि जब हम लोग अपना कैडर बना रहे थे, युवा साथियों को खड़ा कर रहे थे एक बूथ पे, तो थोड़ा तो परेशानी हुई, क्योंकि हम लोग थोड़ा उस समय हारे हुए कैंडिडेट थे। लोग को ये भरोसा नहीं जता पा रहे थे कि चुनाव जीतेंगे, और काफ़ी ऐसा एक मूवमेंट भी हुआ चुनाव से पहले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बार बार ढोल नगाड़ा लेके बसंतराय घुमा करते थे। तो हमें पता था, देखिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, जितना ढोल नगाड़ा लेके घूमेंगे हमारे प्रचार करेंगे वो, तो इससे कुछ वो प्रभाव देना चाहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और पथरगामा का जो समस्या था पूरा प्रखंड का, हमने उसे पकड़ा कि समस्या क्या है। वहाँ के लोगों के बीच हमारे वर्कर ठीक से जा नहीं पाते थे, उनकी समस्या सुन नहीं पाते थे, जो एक कारण था पीछे रहने का। हम लोग गए, 1 to 1 कनेक्टेड रहे। आज चुनाव ख़त्म हुए, लगभग एक महीना होने को है, कोई भी फ़ोन आए, कोई भी घर पे आ जाए। देखिए, हम तो इसलिए लोग चुनाव से पहले कहते थे कि ये भी आया है लंदन से पढ़ के
चुनाव जीतेगा इसके पिताजी तो ये भी वापस चले जाएगा। लेकिन हम तो कहे थे कि पिताजी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम 24 घंटा आपके बीच रहेंगे, इसका वादा किया था और आज देखिए उसका वादा कब पे हम खरे भी उतर रहे हैं। पिछले जितने भी दिन में चुनाव खत्म संपन्न हुआ है, हम 2 दिन के लिए मात्र रांची गए, दोनों शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद तो क्षेत्र में ही है, लोगों के बीच है। लोगों ने झोली भर के वोट दिया संजय यादव को बड़ी उम्मीदों के साथ कि अब हमारे विधानसभा का गोड्डा विधानसभा का साथ ही साथ जो उसमें प्रखंड आते हैं, बसंतरा है, पथरगामा है, इस सारे जगह पे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर। इसमें अब संजय यादव जी आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे विकास होगा? देखिए अब तो उनको जिम्मेदारी भी बड़ी मिली है और हमारा पहला प्राथमिकता तो मेरे विधानसभा का ही है, चाहे वो विधानसभा का तीनों में से कोई भी प्रखंड हो। और जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है, आप उम्मीद रखिए कि आज पिताजी मेरे चुनाव से पहले भी बोलते थे कि चुनाव जीते चाहे हारे हम आपके बीच ही रहें, जो सच्चाई भी आप लोग तो खुद भी एग्जामिन किए होंगे। और उसी हिसाब से कभी हमारे पिताजी का वोट घटा नहीं, चाहे जीते हों चाहे हारे हों, कि कभी वोट घटा नहीं। कारण ये है कि हम लोग हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहे, लोगों के हर मुसीबत में साथ रहे। किसी भी तरह का कहीं से भी कोई बुलावट आ जाए तो हम लोग खुद जाके समझने का प्रयास किए। और जब काम हमारे पिताजी के कार्यकाल में किया गया था वो लोग भूले नहीं थे। आज उसी कार्यकाल में जो काम किया गया उसी रोल मॉडल पे आज हम लोग वापस से चलेंगे और उसी हिसाब से काम जिस तरह से हमें करना है बढ़ चढ़ के करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे विधानसभा में हो और हमारे विधानसभा की गिनती टॉप 5 में हो। और गोड्डा को अगर 5 साल बाद जब हम वोट मांगने दोबारा जाएंगे तो लोग को बता सकेंगे कि देखिए झारखंड के टॉप 5 में हमारे गोड्डा विधानसभा का गिनती आता है। एक सवाल मेरा अब होगा इन सब चीज़ों से हटके, आप एक यूथ हैं, मुझे लगा कि नहीं आपसे सवाल होनी चाहिए। एक आपके जैसे एक युवा है टाइगर जयराम महतो, JLKM उनकी पार्टी का नाम है। उन्होंने लगभग 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और टाइगर जयराम महतो जीत भी गए। कल वो जब सदन से बाहर शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा था, सदन से वो बाहर आ रहे थे, पत्रकारों के कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उसी दरमियान में पत्रकार ने कुछ ऐसे सवाल किए, सवाल बिल्कुल जायज़ होते हैं पत्रकारों के और वो लोगों के हित के लिए होते हैं, लेकिन जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने उनसे ललकारा, उसे डांटा, उसे फटकारा, तो क्या लगता है टाइगर जयराम महतो विधायक बनने के बाद और ज़्यादा जोशीले नजर आ रहे हैं? देखिए उन पे तो टिप्पणी ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि हम भी एक यूथ के नाते उनको रोल मॉडल मानते थे। और चुनाव से पहले जो उनका भाषण देने का तरीका था, लोगों के बीच जाने का तरीका था, हम भी प्रयास करते थे कि कुछ उनसे भी सीख के हम भी लोगों के बीच वैसे ही जाएं। लेकिन अब का जो उनका राजनीति करने का तरीका है बहुत मतलब हमारे हिसाब से बहुत गलत लगता है। पता नहीं लोगों की नज़र में क्या होगा। जिस तरह से कहीं पे भी वो माइक पकड़ के, अब मान के चलिए पत्रकार है, उनका काम है सवाल पूछना, और मुझे नहीं लगता, कल तो मैं वो पूरा वीडियो देखा कि पत्रकार की कहीं गलती थी। जिस तरह से उंगली दिखा के ऊंचा आवाज़ में बात करना जायज़ नहीं है। इसके पहले भी उनका वीडियो देखे कि किस तरह एक नाजिर को बोलते हैं कि पटक के मार देंगे। देखिए लोगों के नज़र में वो ये सब चीज़ गुंडागर्दी नहीं रहती है। आज वही चीज़ हमारे पिताजी अगर गलती से बोल देते तो लोग गुंडा बना देते। तो आप समझिए कि देखने की बात है, नज़रिया का बात है। लेकिन अब वो एक संवैधानिक पद पे हैं, उनको भी अपना गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ पे क्या शब्द का चयन किया जाना चाहिए। और अगर उनको ये सब बोलना भी है तो किसी भी, आप मान के चलिए सरकारी नाजिर का भी तो इज़्ज़त है। अब मान के चलिए नाजिर के नाते हटाइए कि इंसानियत के नाते भी तो उनके समाज में इज़्ज़त होगी। तो ये सब चीज़ वायरल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे तो वायरल ना हो ये सब चीज़। आप नेता बन चुके हैं, अब आपको नेता बनने का ज़रूरत तो था नहीं, आप ऑलरेडी एक विधायक हैं, तो ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। हम तो छोटे हैं, हम कुछ सलाह भी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन यही कहेंगे कि ये सब चीज़ से उनको बचना चाहिए। थोड़ा शब्दों का चयन अब थोड़ा ठीक से करना चाहिए, मर्यादा में करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपके गोड्डा विधानसभा की जनता आपको देख रही है बड़ी उम्मीदों के साथ। रजनीश यादव जी अब उनके पिता को मंत्री बनाकर, पहले विधायक फिर मंत्री बनाकर, जनता का किस तरीके से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए हम तो शुरू दिन से 23 तारीख को जब से चुनाव जीते हैं तब से ही हम लोगों को बोलते आए हैं कि ये जीत यहाँ के एक वोटरों की जीत है। जिन्होंने हमें वोट किया उनकी भी जीत है, या जिन्होंने नहीं किया उनकी भी जीत है। आज हमारे पिताजी विधायक बने तो हम उनका भी काम करते, जो हमें वोट नहीं दिए हों या चुनाव के समय भरपूर गाली दिए हों या उल्टा सीधा बोले हों, लिखे हों, किसी गाँव में जाने के बाद जब कोई तरह का उन्होंने विरोध किया हो। लेकिन उनको आपके भी चैनल के माध्यम से मेरा एक आप संदेश रहेगा सभी विधानसभा वासियों के लिए कि जो भी काम रहे हमारे लायक, बेफिक्र होकर निश्चित होकर आइए। ये मत समझिए कि हम किसी दल में थे, क्या थे, नहीं थे। जीतने के बाद वो विधायक पूरे 3,16,000 जनता के हैं। आपने भी अमलों वाला कांड देखा होगा न्यूज़ में।
आप समझिए कि अगर उस दिन मैं उस जगह पे नहीं पहुंचता या लाइव नहीं करता वो पूरे 1 घंटे का, तो फिर से हम गलत हो जाते और हो सकता परिणाम कुछ और रहता। तो हमने लोगों के बीच सच्चाई को लाया, सच्चाई दिखाया कि सच्चाई क्या है। हम तो शुरू दिन से ही बोले थे कि भाजपा के प्रत्याशी के पास विकास के मुद्दे पे वोट मांगने के लिए है ही नहीं। पूरे चुनाव में आपने कभी ये उनको कहते हुए नहीं सुना होगा कि देखिए ये रोड हम बनवाएं, इस रोड बनवाएं, इसके नाते हमको वोट दीजिए, ये पुल हम बनवाएं, इस नाते हमको वोट दीजिए। घूम फिर के वही आरजेडी के गुंडे, राजद के गुंडे, जीत जाएंगे तो फलना का मन बढ़ जाएगा, चिलना का मन बढ़ जाएगा। तो आज देखें 1 महीना हो गया, कहीं कुछ हुआ? कहीं कुछ हम लोग तो नहीं सुने। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी हर एक खबर मिलता होगा, आपने भी कहीं नहीं सुना होगा। तो ये सब चीज़ कुछ होता नहीं है। मुझे नहीं लगता उनसे या उनके लोगों से ज़्यादा गुंडागर्दी कोई भी लोग किए होंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि उनसे या उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कोई भी लोग किए होंगे। मैं तो पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके सामने मैं दूध का दूध पानी का पानी करूँगा। किस तरह से उन्होंने विधायक फंड में भ्रष्टाचार किया, एक एक विधायक फंड का काम उन्होंने खुद किया। एक एक चीज़ का जांच होगा, जांच का पूरा प्रमाण के साथ आपके बीच आएंगे, दिखाएंगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे पिताजी पे लांछन लगाया था, तो एज अ बेटा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्चाई लाऊंगा, अगर वो गलत नहीं होंगे तो अच्छी बात है, अगर गलत होंगे तो भाई लोगों के सामने सच्चाई को लाना मेरा काम है। 10 साल जो जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, लोगों को दबा के रखना, लोगों को जहाँ तहाँ राह चलते लोगों को बेइज्जत करना। आपने तो वीडियो भी देखा हो किस तरह बूढ़े बुजुर्ग को वो भरे सभा में बेइज्जत कर देते थे, टांग चढ़ा के लोगों के सामने बैठना। तो लोग आज इस चीज़ को नकारे। हम तो कहे मार्जिन और 10,000 ज़्यादा रहता अगर मोदी जी नहीं आते तो। खैर कोई बात नहीं, आए तो हमारा लड़ाई भी मोदी जी से ही था, उनके कैंडिडेट से नहीं था या भाजपा से नहीं था। तो हम गोड्डा विधानसभा के लोगों ने तो यहाँ सीधा प्रधानमंत्री को हराया है, तो इससे ज़्यादा और विशेष क्या रह सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते चलिए, हैं। आपका शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल श्रीराम। जय हिंद।